Hello everyone. I welcome you all in the today's session of hypothesis testing. This is the very interesting topic and I think हर एक एग्ज़ाम में चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बीबीए, एमबीए का, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, अगर रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो बिना हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसके कुछ बेसिक को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। आइए, तो व्हाट इज हाइपोथेसिस? ए हाइपोथेसिस इज एन assumption or a statement that may or may not be true. The hypothesis is tested on the basis of information obtained from a sample. This is an assumption or statement. ये एक एजम्पशन होता है कि स्टेटमेंट होता है दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। सपोज करिए आपने कोविड के समय जैसे कोई वैक्सीन बनाई कि वो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए वो वैक्सीन बहुत ही हेल्पफुल है, वैक्सीन ए एंड वैक्सीन बी। तो हमने कहा कि वैक्सीन ए वैक्सीन बी से ज़्यादा हेल्पफुल है, तो हमको इसको टेस्ट करना पड़ेगा। हम इसको सैंपल लेंगे, कुछ लोगों के ऊपर वैक्सीन ए लगाएंगे, कुछ लोगों को वैक्सीन बी लगाएंगे, तब हम उसके बीच में देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है। वेदर ए न्यू ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन द एग्जिस्टिंग ड्रग्स बेस्ड ऑन द सैंपल डेटा। A hypothesis is an unproven proposition or supposition that tentatively explains certain facts of phenomenon, a proposition that is empirically testable. आप जो भी प्रोपोजिशन, जो भी अनप्रूवन प्रोपोजिशन कह रहे हैं, दैट इज एम्पेरिकली टेस्टेबल, उसको हम वेरीफाई कर सकेंगे, टेस्ट कर सकेंगे अपने सैंपल के ऊपर। कई एग्जाम्पल है जैसे हाइपोथेसिस के ऊपर, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स। हमें पता है कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स। दिस इज एन हाइपोथेसिस। तो इसके बाद हम एडवर्टीजमेंट का डेटा कलेक्ट करेंगे कि कितना कितना कंपनी ने एडवर्टीजमेंट में स्पेंड किया, देन हम सेल्स के फिगर को देखेंगे, दोनों के बीच में कुछ टेस्ट लगा के फिर देखेंगे कि क्या एडवर्टीजमेंट का कोई इंपैक्ट पड़ रहा है कि सेल्स के ऊपर कि नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन परफॉर्मेंस। आप किसी भी, चाहे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए या किसी भी फैकल्टी के लिए अगर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं, किसी स्टूडेंट के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोई परफॉर्मेंस पे उनके इंप्रूवमेंट है कि नहीं। तो क्या करेंगे, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन परफॉर्मेंस। तो बिफोर ट्रेनिंग मार्क्स देख लेंगे एंड आफ्टर ट्रेनिंग मार्क्स देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई ट्रेनिंग में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं ट्रेनिंग के कारण। नेक्स्ट, मीन लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज 200 आवर्स। सपोज मीन लाइफ टाइम, कोई भी आपके पास एलईडी बल्ब लगा है, तो हम ये मान के चल कि मीन लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज 200 आवर्स, ये है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल प्रोडक्शन में हम 10 बल्ब 20 बल्ब का सैंपल लेंगे और उसका लाइफ टाइम चेक करेंगे कि वो 200 या 2000 आवर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस दो तरह की होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। Null hypothesis asserts that there is no true difference in the sample statistic and the population parameter. जैसे मीन हाइट ऑफ द प्रयागराज सिटी, ये आपको पता है कि इलाहाबाद के लोगों की मीन हाइट कितनी है। आप क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे कि मीन हाइट उनकी 5 फीट 6 इंचेस है कि नहीं, 5.5 फीट के लोग हैं कि नहीं। तो करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे, कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे, उनकी हाइट को मेजर करेंगे। तो जब सैंपल के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं, हाइट को मेजर कर रहे हैं, तो उसको सैंपल स्टैटिस्टिक कहते हैं। और जब पूरे के पूरे प्रयागराज लोगों के हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, देयर इज नो ट्रू डिफरेंस इन द सैंपल स्टैटिस्टिक एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर। एंड इफ देयर इज एनी डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज अराइजिंग आउट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। जैसे हमने अभी पीछे नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल देखा, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। देयर इज
नो इम्पैक्ट ऑफ ड्रग ए ऑन क्योरिंग द मलेरिया डिसीज। तो इस तरह से आप नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं। सपोज आप कोई कॉइन को, अनबायस्ड कॉइन है, अगर आप उसको फ्लिप कर रहे हैं 1000 टाइम्स, अगर उसको आप फ्लिप कर रहे हैं तो इन जनरल क्या आना चाहिए, 500 टाइम्स हेड आना चाहिए एंड 500 टाइम्स आपका टेल आना चाहिए। तो नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे कि कॉइन इज अनबायस्ड, दैट इज नंबर ऑफ हेड का काउंट कितना होगा, 500। अब जो ऑब्जर्व करेंगे आप और एक्सपेक्टेड 500 होना चाहिए, काई स्क्वायर टेस्ट के बेसिस पे हम इसको देख लेंगे कि वेदर कॉइन हमारा अनबायस्ड है कि नहीं, नल हाइपोथेसिस। इसके जस्ट अपोजिट अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट दैट डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट्स ए नल हाइपोथेसिस by stating that the actual value of population parameter is less than, greater than or not equal to the value stated in the null hypothesis. Like null hypothesis क्या बनाया था, there is no impact of advertisement on sales. Alternative क्या बना देंगे, there is an impact of advertisement on sales. Similarly, there is an impact of training program on performance. And third, mean lifetime of bulb is not equal to 2000 hours. बना सकते हैं, this is two-tailed hypothesis. Mean lifetime of bulb is greater than 2000 hours. Mean lifetime of bulb is less than 2000 hours. So these are the alternative hypothesis. I think आपको clear हो गया होगा कि what is null hypothesis and what is alternative hypothesis. दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर जनरली पूछा जाता है। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंस लेवल, तो सिग्निफिकेंस लेवल को अल्फा से डिनोट करते हैं। द सिग्निफिकेंस लेवल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप 1 एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप 1 एरर, प्लीज रिमेंबर दिस। व्हाट इज टाइप 1 एरर, दैट वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। आपने जो भी नल हाइपोथेसिस बनाया है आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो ट्रू थी। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए लेकिन हम रिजेक्ट कर देते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस लेवल। जनरली सोशल साइंस में हम लोग 5% पे करते हैं और मेडिकल रिसर्च पे 1% का, इवन 0.1% पे भी करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम रिपीट कर रहे हैं तो 100 में से 5 बार चांस ऐसा होगा कि जब आपको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी थी लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंस लेवल और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। जनरली ये 5%, 1% रखते हैं। अगर सोशल साइंस रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हम 10% पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल में तो 1 and 0.1%। नेक्स्ट, व्हाट इज टाइप 1 एरर, अल्फा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। इसी को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो टाइप 1 एरर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। सपोज आपने नल हाइपोथेसिस बनाया था, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स। आपका डेटा ये कह रहा है कि यस इट इज ट्रू, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स, तो आपने इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। कोई मेडिसिन के बारे में अगर आप कर रहे हैं रिसर्च, तो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ ड्रग ए ऑन क्योरिंग द मलेरिया डिसीज, ये आपने नल हाइपोथेसिस बनाया। आपने नल हाइपोथेसिस को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, मतलब ड्रग का इंपैक्ट पड़ रहा है और आपने कह दिया कि देयर इज नो इम्पैक्ट व्हेन इट इज ट्रू। रिमेंबर दिस थिंग, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। आपने जो भी नल हाइपोथेसिस बनाई है वो ट्रू थी लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। Then type 2 error, it is denoted as beta, probability of accepting the null hypothesis when it is false. आपकी null hypothesis गलत थी लेकिन आप उसको accept कर ले रहे हैं। Power of the test, बहुत important question.
दैट इज डिनोटेड एज 1 माइनस बीटा। 1 में से टाइप 2 एरर को घटा देंगे, बीटा को, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर को घटा देंगे, दैट इज पावर ऑफ द टेस्ट। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, मीन्स यू आर मेकिंग द करेक्ट डिसीजन। आपका डिसीजन कैसा है? करेक्ट है, क्योंकि रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स होगा तो रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो दैट इज गिवन बाय द 1 माइनस बीटा, दैट इज पावर ऑफ द टेस्ट। इसको हम एक टेबल में समराइज कर सकते हैं। Researcher decision, true condition, null hypothesis is true, this is null hypothesis is true and reject the null hypothesis। null hypothesis आपकी true थी लेकिन आपने उसे reject कर दिया, that is type 1 error alpha। null hypothesis is true and was rejected, this is probability of type 1 error, that is alpha। फिर null hypothesis false थी, h naught is false, और आपने reject कर दिया null hypothesis को, green वाला देखिए, ये क्या बताया था? दैट इज पावर ऑफ द टेस्ट बीटा। नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड वाज रिजेक्टेड, करेक्ट डिसीजन आपने बना लिया, दैट इज 1 माइनस बीटा। देन थर्ड पे आते हैं, एच नॉट इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड वाज एक्सेप्टेड, करेक्ट डिसीजन, दैट इज 1 माइनस अल्फा। क्योंकि अल्फा क्या है? टाइप 1 एरर, तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? Null hypothesis is true and was accepted and you have made the correct decision। Then fourth one, null hypothesis is false and was accepted, this is type 2 error and it is known as beta। probability that accepting the null hypothesis when it is false, this is beta। Then some important remark, power of test means 1 minus beta ranges from 0 to 1, power 1 minus beta, beta is the chance of making a type 2 error, power of test means not making a type 2 error, 1 minus beta means you are making the correct decision। we cannot control both the error, alpha and beta, type 1 error and type 2 error। अगर एक एरर को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज होगी, किसी दूसरे को डिक्रीज करना चाहेंगे तो दूसरी वाली इंक्रीज होगी। तो इफ अल्फा इज इंक्रीज्ड, बीटा डिक्रीज। टाइप 1 एरर्स आर मोर सीरियस देन द टाइप 2 एरर्स। ओके एवरीवन, तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको हाइपोथेसिस के बारे में कि व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ क्लियर जरूर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके आगे के एडवांस टेस्टिंग के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।